अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बशीर बसरा और आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में आई हुई लेटेस्ट जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बेसिक पे स्केल 11 की, जिसके लिए अगर मैं एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो मिनिमम जो है वो एफएससी जो है वो होनी चाहिए, और मैं अगर एज लिमिट की बात करूं तो वो 18 से 25 साल होनी चाहिए फॉर फ्रेश कैंडिडेट, और 18 से 35 साल होनी चाहिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की सर्वेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें स्टेप 1 में जो है वो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवानी है, उसके बाद जो है फ़ी पेमेंट वो किस तरीके से करनी है, और फिजिकल टेस्ट जो है वो किस किस चीज़ का होगा। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो etc.hec.gov.pk इस लिंक पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है वो करेक्ट होनी चाहिए, किसी भी किस्म की रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपने एंटर नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है तीसरे नंबर पे कि एप्लीकेशन जो है कोई भी एप्लीकेशन जो बाय हैंड, ईमेल या कोरियर के थ्रू मौसूल होगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इसके लिए अप्लाई करने से पहले जो है फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उनको लाजमी देख लेना है कि आप उसको फुलफिल कर भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी मसला है, तो वो आप ऑनलाइन help.hec.gov.pk के ऊपर जाके वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है फीस जो पे करनी है उसकी अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपया फीस है। उसका अकाउंट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, HBL का अकाउंट है, इसके अंदर जो है आपने डिपॉजिट करवानी है, और उसका चलान फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है आप लोगों ने। और याद रहे कि ये जो फी चलान है ओरिजिनल फी स्लिप जो है जिसके ऊपर आपने फीस सबमिट करवानी है ये आप लोगों ने संभाल के रखना है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी ये फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके मजीद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो मेल्स के लिए जो है उन्होंने हाइट बताई हुई है 5 फुट 6 इंच, और फीमेल की उन्होंने बताई हुई है 5 फुट 2 इंच। इसी तरह अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 33-34 बाय हाफ ये मैन के लिए है। उसके बाद उससे अगर हम बात करें टेस्ट के हवाले से तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है द कैंडिडेट शैल हैव टू पास endurance test as follows for male candidates 1.6 माइल इन 7 मिनट्स। 1.6 माइल की जो है वो रनिंग होगी 7 मिनट्स के अंदर अंदर मेल ने करनी है, और फीमेल ने जो है 1 माइल की जो है वो रनिंग होगी जो उन्होंने 7 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद उन्होंने मजीद इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं, वो बताई हुई हैं कि टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस। टेस्ट डे पे आते हुए आप लोगों ने लाजमी अपनी जो है ओरिजिनल फी चलान जो है वो आपके पास होना चाहिए, CNIC या ओरिजिनल पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रिक्वायर्ड CNIC, जिनके पास CNIC नहीं है वो बे फॉर्म भी लेके जो है आ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप लोगों ने आना है कैंडिडेट शैल नॉट भी अलाउड। उन्होंने बताया हुआ है कि फिजिकल टेस्ट में आपने जब आना है तो अगर आपके पास ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल पासपोर्ट या बे फॉर्म नहीं होगा तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो टेस्ट होना है उसके सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से 100 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो उन्होंने दूसरा फिजियोलॉजिकल असेसमेंट बताई हुई है 50 मिनट्स का होगा। इसमें उन्होंने बताया हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स की क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे, वर्ड असर्ट जो हो गया एसोसिएशन वो होगी, स्टोरी राइटिंग होगी, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये होगी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर इन्होंने और कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उन्होंने वही बताया हुआ है कि मेरिट उनका क्या होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको वाया ईमेल और वाया कॉल और डाक के थ्रू जो है वो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और उन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी किस्म का DA टेस्ट और इंटरव्यू आने वालों को नहीं दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।